वेरी गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आई एम आराधना अग्रवाल। मेरे इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन। तो दो तरह के इंट्रोडक्शन होते हैं, जब हम खुद का इंट्रोडक्शन करते हैं और जब दूसरों का हम इंट्रोडक्शन करते हैं किसी अपने फ्रेंड के सामने, या फिर किसी अपने बॉस के सामने, या किसी और परिचित के सामने। तो दोनों तरह के इंट्रोडक्शंस आज हम सीखेंगे। लेट्स बिगिन। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सबसे पहले आपको पता है कि जैसा कि आपने मेरी क्लास में देखा, व्हेन यू मीट अ न्यू पर्सन, क्योंकि इंट्रोडक्शन हमें न्यू पर्सन के सामने ही देना पड़ता है, क्योंकि जो हमें जानते हैं वो ऑलरेडी हमसे परिचित होते हैं। तो जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले हम उन्हें ग्रीट करते हैं, तो आप हेलो कह सकते हैं। उसके बाद जो भी आप समय है, अगर मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून है तो गुड आफ्टरनून, इवनिंग है तो गुड इवनिंग, ये कहकर आपको अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहिए। सो इट्स इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हेलो, हु एम आई। Until and unless you tell about yourself, nobody will know about you. So it's very important to tell them impressively who are you. Now, कौन से ऐसे सिचुएशंस आती है जब आपको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है? जब हम इंटरव्यू देते हैं, जब हमारा कोई इंटरव्यू ले रहे होते हैं, जब हम किसी नए व्यक्ति से प्रोफेशनली मिलते हैं काम के सिलसिले में, या फिर कैजुअल गैदरिंग में मिलते हैं, पार्टी है लेकिन कोई नई जगह है, कोई सोशल गैदरिंग है, कैजुअल गैदरिंग है, वहाँ किसी नए व्यक्ति से आप मिल रहे हो, तो वहाँ आपको अपना इंट्रोडक्शन देते हैं आप। मीटिंग पीपल एट अ मीटिंग, कोई मीटिंग है, ऑफिशियल मीटिंग है, सोसाइटी की मीटिंग है, स्कूल कॉलेज की मीटिंग है, तो वहाँ आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। जब आप किसी को हायर करते हैं तब हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। और जब हम नए दोस्त बनाते हैं, नए हम कनेक्शंस बिल्ड करते हैं, तो हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। स्कूल असेंबली में, कॉलेज के असेंबली में आप लोग पूछते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, राइट, टेल अस समथिंग अबाउट यू। तो वहाँ पर हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। जब हम इंट्रोडक्शन देते हैं तो सबसे पहले आपको हेलो बोलना है, बहुत ही स्माइलिंग फेस के साथ। उसके बाद ये कुछ सेंटेंसेज है, इनमें से जो भी आप आराम से बोल सके, प्रैक्टिस आपको सबकी करनी है, और जो भी आप आराम से बोल सके स्टार्टर के रूप में, उसे आपको चुनना है। जैसे अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम आराधना अग्रवाल। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम आराधना अग्रवाल। I just wanted to introduce myself. I'm Aradhna. I don't think we have met before, right? कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि कोई अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है और आपको नहीं याद कि आप कभी मिले हैं, तो आप क्या कहते हैं? आई डोंट थिंक वी हैव मेट बिफोर, कि पहले हम कभी तो मिले हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। सो वहाँ पर आप क्या करेंगे? हाँ बोलेंगे, अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। और जब कोई आपका आइडियल, जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, जिससे आप बहुत इंस्पायर हैं, आप उनसे मिल रहे हैं, तो इट्स सच एन ऑनर टू मीट यू, अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। जब हम कैजुअल गैदरिंग में होते, सो वी फाइनली मीट। अब यहाँ पर आप अपने साथ जिसको आप लेकर आए, आप उनसे उन्हें मिलवा सकते हो, या फिर सो वी फाइनली मीट, आई एम कैजुअली, आई एम आराधना। अगर कोई आपको कह रहा है कि अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, तो आप क्या कहेंगे? प्लीज़, नाइस टू मीट यू। अगर कोई आपको कह रहा है प्लीज़, नाइस टू मीट यू, तो आपको क्या कहना है? इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। जब आप ये कह रहे हैं, जब कोई आपको कह रहा है, तो आप लाइकवाइज भी कह सकते हो कि हाँ, यहाँ भी मुझे भी बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलकर। और फिर हाउ डू यू डू, दोनों तरफ से आप कह सकते हैं। हाथ नहीं मिलाना है आपको, मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया था, पिछले क्लास में दिखाया था। हाथ नहीं मिलाना है, लेग सेक करना है, एल्बो टच करना है, या वेव करना है, या नमस्ते कहना है। नाउ इंट्रोडक्शन में कहना क्या है? जब आप किसी स्कूल असेंबली में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, कॉलेज में फर्स्ट डे में आप सबका इंट्रोडक्शन पूछा जा रहा है, तो आपको बहुत ही स्माइलिंग फेस के साथ ग्रीट करना है जिन्होंने आपसे इंट्रोडक्शन मांगा है। और उसके बाद आपको अपने नाम, पूरा नाम,
प्लेस जहाँ से आप आए हैं वो बताना है। फैमिली की डिटेल्स देनी है कि आपके परिवार में कौन कौन है। ज़्यादा बड़ी डिटेल नहीं देनी है, छोटे में आपको सिर्फ बताना है आप न्यूक्लियर फैमिली को बिलोंग करते हैं या जॉइंट फैमिली को बिलोंग करते हैं, आपके घर में कौन कौन सदस्य हैं, आपको ये छोटी सी डिटेल देनी है। आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल देनी है, आपको अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट और हॉबीज़ बताने हैं। आपका जो प्रायर एक्सपीरियंस है, आप पहले अगर किसी स्कूल में पढ़ते थे और नई स्कूल ज्वाइन किया है, पहले के कॉलेज में आप पढ़ते थे, नया कॉलेज ज्वाइन किया है, तो अगर कोई प्रायर एक्सपीरियंस है तो वो आपको शेयर करना है। आपको अपने आइडियाज, आपके इंस्पिरेशन ये बताने हैं लोगों को, और आपको उस व्यक्ति के बारे में बताना है जिनसे आप इंस्पायर्ड हो। और बाद में जब आपको कंक्लूड करना है, जब आपको अपना इंट्रोडक्शन समाप्त करना है, तो आपको थैंक्स बोलना है ना। अब जब आप किसी और का इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं किसी व्यक्ति से, तो इसके कुछ नियम है, वो आप देख लीजिए। इंट्रोड्यूस द लेसर रैंकिंग सोशली प्रोफेशनली बाय एज और सीनियरिटी टू द हायर रैंकिंग पर्सन। हमेशा लेसर रैंकिंग जो पर्सन है, जो कि उम्र में छोटे हैं, स्टेटस में छोटे हैं, सीनियरिटी में वो कम है, उम्र में कम है, तो उनका इंट्रोडक्शन क्या करवाया जाता है हायर रैंकिंग वालों से, जो कि उनसे उम्र में, स्टेटस में और सब चीज़ों में वो उनसे बड़े हैं, राइट। जैसे ग्रैंड माँ, दिस इज़ माई फ्रेंड जय। जय चूँकि उम्र में छोटा है, ग्रैंड माँ बड़ी हैं, तो आप ग्रैंड माँ को पहले बोलोगे ग्रैंड माँ ये मेरा दोस्त अजय। मिसेस प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट यहाँ मैंने एक रैंकिंग के लिए रखा है, तो रैंकिंग बहुत बड़ी होती है और एनालिस्ट की रैंकिंग प्रेसिडेंट से छोटी होती है, तो आप मिसेस प्रेसिडेंट या मिस्टर प्रेसिडेंट भी हो सकता है, नाम भी आप ले सकते हैं मिसेस। और जब आप रैंक बोल रहे तो रैंक भी, जहाँ रैंक ज़्यादा वैल्यूबल है, जहाँ रैंक से संबोधन किया जाता है वहाँ आप रैंक बोलेंगे, और जहाँ नाम से संबोधन किया जाता है वहाँ नाम कहेंगे। पर हमेशा हायर रैंकिंग वाले पर्सन से आपको इंट्रोडक्शन करवाना है लोअर रैंकिंग वाले का। दिस इज मिस्टर एनालिस्ट। मिस्टर कस्टमर, एज यू नो कस्टमर जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं बिजनेस क्लास पीपल के लिए। तो मिस्टर कस्टमर, दिस इज माय सेल्स टीम। तो मिस्टर कस्टमर नहीं बोल के आप उनका नाम बोल सकते हैं और अपनी सेल्स टीम से आप उनका परिचय करवा दें। अब गेस्ट जो होते हैं, वो गेस्ट हमारे लिए बहुत ऊंचा दर्जा रखते हैं। तो मिस गेस्ट, दिस इज माय डॉटर सरा, क्योंकि आप होस्ट हैं, तो आप मिस गेस्ट से अपनी डॉटर का परिचय करवा रहे हैं। गेस्ट को नए व्यक्ति हैं जो पहली बार आपके यहाँ आए हैं। जब आप दो ऐसे लोगों का इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं जो इक्वल रैंकिंग के हैं, इक्वल स्टेटस है, इक्वल एज है, एज ग्रुप है, तो आप किसी को भी आप प्रथम रख सकते हैं, किसी का भी नाम पहले ले सकते हैं। अब आपने जान लिया किससे किसको इंट्रोडक्शन करवाना है। नाउ दिस इज एडवर्ड, ये जो फॉर्मल कैजुअल जब हम करते हैं इंट्रोडक्शन, दिस इज एडवर्ड। आई वुड लाइक यू टू मीट माई फ्रेंड जेफ। ग्रैंडमा, आई वुड लाइक यू टू मीट माई फ्रेंड जेफ। या फिर मिस्टर प्रेसिडेंट, आई वुड लाइक यू टू मीट माई फ्रेंड जेफ। एनालिस्ट, मिस्टर एनालिस्ट, राइट। इस तरह से आप जोड़ के आप अपना जो दूसरों का जो इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं वो बहुत ही प्रभावशाली कर सकते हैं, बहुत ही इम्प्रेसिव वे में कर सकते हैं, क्योंकि आप जिनका इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं वो चूँकि आपके साथ है तो उनके भी आपको ऑनर का ख्याल रखना है, राइट। तो बहुत ही शालीन तरीके से, बहुत ही इज्जत के साथ, ऑनरेबली आपको इंट्रोड्यूस करवाना है दूसरों को भी। I would like to introduce to you my boss Jeremy. Nikki, have you met Michelle? अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हैं तो आपने नाम ले लिया, अपने फ्रेंड का नाम ले लिया, निकी हैव यू मेट मिसेल। अब आप जहाँ देख रहे हैं आप दो फ्रेंड हैं, आप ही की पार्टी में आए हुए हैं, तो आप उनसे पूछे हैव यू टू मेट ईच अदर, आप लोग क्या एक दूसरे से मिल चुके हो? नहीं तो आप उनका इंट्रोडक्शन करवाएंगे। निकी, दिस इज मिसेल। There is someone I would like you to meet. This is Tom. अब कोई ऐसे व्यक्ति हैं
जो आपके परिचित हैं, आप उनसे टॉम का परिचय करवाना चाह रहे हो। मैं किसी से आपका परिचय करवाना चाहता हूँ, मिलवाना चाहता हूँ, दिस इज़ टॉम। हैव यू मेट मार्क? अब आप जिसके साथ है आप पूछ सकते हैं, क्या तुम मार्क से मिले हो? दिस इज़ मार्क। हैव यू टू बीन इंट्रोड्यूस्ड? क्या आप लोगों ने एक दूसरे से परिचय कर लिया? इस तरह से आप परिचय करवाते हो दूसरों का दूसरों से। होप इसमें जो भी लाइन, जो भी सेंटेंस आप आराम से बोल सकते हैं, बिगिनर्स को वही सेंटेंस यूज करके प्रैक्टिस करना है और बाद में आप बाकी सारे लाइन्स भी अच्छे से बोल पाएंगे। हर सिचुएशन के लिए अलग अलग लाइन्स है और ये सेंटेंसेज है, एंड दिस यू विल हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। नाउ फैमिली, आप जानते हैं फैमिली, हमारे हर फैमिली में ग्रैंडफादर होते हैं, ग्रैंड मदर होते हैं, फादर, मदर, अंकल, आंट, कजिन, जो छोटे बच्चे होते हैं कजिन, डॉटर, सन, वाइफ एंड हस्बैंड होते हैं। तो आपको उस तरह से जब आप अपने फैमिली का इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं तो आप इस तरह से मीट माई फादर, मीट माई, जो आपके बॉस उनसे अगर अपने पिताजी का आपको परिचय करवाना है कि सर मीट माई फादर मिस्टर सो एंड सो, तो इस तरह से आप परिचय करवा सकते हैं। और आपको इंग्लिश में ये रिलेशनशिप जानना ज़रूरी है कि दादाजी को ग्रैंडफादर कहते हैं, दादी को ग्रैंडमदर कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना। नाउ मूव टू नेक्स्ट। जब आप फैमिली इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जब आप क्लास में हैं, फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, फर्स्ट डे ऑफ ऑफिस, अगर आपको फैमिली इंट्रोडक्शन देना है तो बहुत थोड़े में आपको इंट्रोडक्शन देना है। कितने लोग हैं आपकी फैमिली में, बड़ी फैमिली है, छोटी फैमिली है, फैमिली मेम्बर्स के नाम आपको बताने हैं और कैसे आप उनसे रिलेटेड हैं, उनके अपीयरेंस के बारे में, उनकी पर्सनालिटी के बारे में और उनके कॉमन इंटरेस्ट के बारे में, हॉबीज़ के बारे में। तो ये क्या होता है, ये एक बॉन्ड क्रिएट करता है क्योंकि सबकी फैमिली होती है और सब कहीं न कहीं से आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। और इससे क्या होता है, जब हम न्यू कनेक्शंस हम जब बनाना चाहते हैं, बिल्ड करना चाहते हैं, तो फैमिली इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज आपने क्या सीखा? आज आपने सीखा इंट्रोडक्शन कैसे करना है, सेल्फ इंट्रोडक्शन, दूसरों का इंट्रोडक्शन कैसे करवाना है, कहाँ कहाँ हमें इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, अगर सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है तो बिगिनिंग कैसे करनी है, एंड कैसे करना है, फैमिली मेम्बर्स के अपने रिश्ते जाने अंग्रेजी में, और फिर आपने ये भी जाना कि फैमिली इंट्रोडक्शन करना है तो कितना आपको बताना है। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से आपसे मिलूंगी। प्रैक्टिस करते रहिए, लोगों से मिलते रहिए, अपना इंट्रोडक्शन देते रहिए और अपने अपने बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें जो आपने हासिल किया है, जो आपके अचीवमेंट्स हैं, आपका नाम इतना इम्पोर्टेंट है, राइट? तो उन सबको इम्प्रेसिवली बोलना आप सीखिए। तो इससे कैसे आप करेंगे, आप जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ, मिरर के सामने आप खड़े होकर ऑडियो ऑन करिए और रिकॉर्ड कीजिए अपने इंट्रोडक्टरी लाइंस को, अपने इंट्रोडक्शन को। तो इससे क्या होगा कि जब आप रियल सिचुएशन में जब आप जाएंगे और आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो आपको कहीं भी हेजिटेशन नहीं होगी, क्योंकि आप पहले ही अपने हाव भाव आप समझ जा रहे हो कि हाँ मैं ऐसा दिख रहा हूँ, मैं ऐसे बोल रही हूँ या मैं ऐसे बात कर रही हूँ, तो ऐसा मेरा इम्प्रेशन पड़ रहा है दूसरों पर। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड प्लीज स्पीक इन इंग्लिश। डोंट वरी अबाउट ग्रामर, डोंट वरी अबाउट प्रोनाउंसिएशन। आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे आप सही में बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगेंगे। थैंक यू वेरी मच।